अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई मोहतरमा है नूर जहां, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हज के 5 दिनों में औरतें बालों में कंघी कर सकती हैं या नहीं? क्योंकि कंघी करने से लाजमी बाल गिरेंगे और दम वाजिब हो जाएगा, तो फिर इन 5 दिनों में औरतें कंघी नहीं करें, ये इंटेरोगेटिवली पूछ रही हैं। बेटा मेहरबानी करके मुझे शरई उसूल के मुताबिक जवाब ज़रूर दें, और कोई भी जवाब दे सकता है। देखें, ये तो आपने माशाल्लाह आपको खुद ही पता है इन मामलात का, कि जब आप हालत एहराम में होंगी, एहराम की पाबंदियों में होंगी, आपने हज का इरादा किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली फिर उस सिचुएशन में आपका बाल नहीं टूटना चाहिए। ये ऑलरेडी आपको पता है माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो हज के 5 दिन होते हैं ना, इन 5 दिनों में आपने हालत एहराम में नहीं रहना होता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसपरसेप्शन है लोगों की कि हज के 5 दिन हालत एहराम में रहना होता है। बिल्कुल नहीं रहना होता। आपने क्या करना होता है कि जब हज के लिए लोग जाते हैं तो 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर की नमाज आपने वहां जाके मिना में पढ़नी होती है। 8 की ज़ोहर पढ़ी, 8 की असर पढ़ी, 8 की मगरिब पढ़ी, 8 की इशा पढ़ी और 9 ज़िलहिज्जा की फजर। ये 5 नमाजें मिना में अदा करना हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ये हाजी ने वहीं पे ही अदा करनी होती हैं। ठीक है, ये 5 नमाजें जो आपने अदा की हैं, इसमें आपका 8 की ज़ोहर से लेके 9 के फजर तक का टाइम गुजरा है। लेकिन होता यह है कि सम टाइम वहां पे रश होता है, तो बसेस आपको 7 ज़िलहिज्जा की रात को लेने आ जाती है, या 8 की फजर को लेने आ जाती है, या 7 और 8 की दरमियानी रात को लेने आ जाती हैं। तो खैर, जब भी लेने आए, जब भी बस आपको होटल से लेने आ गई हैं, आपने एहराम की नीयत कर ली है, अब आप पे एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। ये सारे मर्द हजरात भी नोट कर लें, सारी खवातीन भी नोट कर लें कि जब आपने नियत कर ली है एहराम की और अब हज का एहराम आपने पहन लिया है, तो उस वक्त आप पे एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब हो, चाहे इशा के बाद आपने बांधा है, चाहे 7 और 8 की दरमियानी रात बांधा है, चाहे 8 की फजर के बाद बांधा है, चाहे 8 को आपको दिन 10 बजे बांधा है, जब भी बांधा है, ठीक है, आप पे पाबंदियां फौरन शुरू हो चुकी हैं। राइट। खैर, आपने जोहर से लेके 9 की फजर तक का टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली ये टाइम है आपका हालत एहराम का, जो आपने मिना में गुजारना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, 9 ज़िलहिज्जा को आपने मिना से अरफात चले जाना है। वकूफ़ अरफा का बड़ा दिन होता है और हज का रुकन आज़म भी होता है। आपने ये दिन सारा हालत एहराम में, एहराम की पाबंदियों में, अरफात में गुजारना है। 9 ज़िलहिज्जा की मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज तो आपने वहां पढ़नी नहीं होती है, ठीक है, तो असर के बाद आपने तैयारी पकड़ लेनी होती है। सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब हो जाती है, उसके बाद और सम टाइम इशा के वक्त के करीब वहां से बसेस फिर आपको लेके आती हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ, या पैदल मुज़दलिफ़ा आएंगी। जैसे आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे, या आप हालत एहराम में हैं स्टिल अभी तक, तो मुज़दलिफ़ा पहुंच के आपने क्या करना है, वहां की जो भी मामूलात हैं, आपने आराम करना है, कंकरियां इकट्ठी करनी है, वकूफ़ अरफा का टाइम होगा, वगैरह वगैरह। ये सारे मामूलात से फ्री होके फिर आपने 10 ज़िलहिज्जा को वहां से आना है मिना की तरफ। अभी तक आप स्टिल हालत एहराम में हैं, मर्द भी और खवातीन भी। एक लम्हे के लिए भी आप हालत एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आए हैं। अब आपने क्या करना है कि 10 ज़िलहिज्जा को आप आएंगे मिना में। बहुत सारे लोग पहले अपने खैमे में जाते हैं, सामान रखते हैं, कुछ आराम करते हैं 2-4 घंटे का, कुछ लोग सीधे चले जाते हैं। ये जाते हैं उस दिन बड़े शैतान के पास। बड़े शैतान को सब लोग कंकरियां मारते हैं। कंकरी मारने के बाद कंफर्मेशन लेते हैं कॉल के जरिए, या जो भी पॉसिबल चैनल आपके पास है उसके जरिए आप कंफर्मेशन लेते हैं कि मेरी कुर्बानी हो गई है। जैसे ही कंफर्म होता है कुर्बानी का, उसके बाद मर्द हजरात जो है वो हलक करवा देते हैं और खवातीन तकसीर करवा देती हैं, बाल काट लेती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मर्द हजरात ने सफर मरवा की सही के बाद हलक करवाया था और खवातीन वहां पे बाल काटे थे, बिल्कुल उसी तरह यहां पे भी मर्द हजरात जो है वो हलक करवाते हैं और खवातीन बाल कटवाती हैं। इसके बाद अभी मजीद 2 दिन आपने वहीं रुकना है। इसके बाद अभी आपने मक्का शहर जाना है। इसके बाद अभी आपने तवाफ़ुल ज़ियारा करना है। इसके बाद आपने उस तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद सही भी करनी है। लेकिन सारे बाकी के जितने भी काम रह गए हैं वो आपने हालत एहराम में नहीं करने हैं। अभी जैसे आपने हलक करवाया मर्द ने और औरत ने तकसीर करवाई, आपसे एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। आप बताएं मुझे, 5 दिन तो हालत एहराम में आप नहीं रही ना। 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर, 9 ज़िलहिज्जा पूरा दिन और 10 ज़िलहिज्जा आप सुबह 11-12 बजे फारिग हो जाएंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मार के कुर्बानी करके आप तकसीर करें, हलक करें, जो भी है, कसर करें, जो भी मामलात हैं। ये तो टोटल 2.5 दिन बनते हैं, 2.25 दिन बनते हैं, 5 दिन तो नहीं बनते ना। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो लोगों के ज़हन में होता है कि 5 दिन हमने हालत एहराम में ही रहना होता है। ऐसा नहीं है। आपने 5 दिन हालत एहराम में नहीं रहना होता। आपने बल्कि जैसे ही आपने हलक करवाना है, अब आप तवाफ़ुल ज़ियारा सादा कपड़ों में जाके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तवाफ़ ज़ियारा के बाद वापस मीना में आके रहें, आप 10 की शाम को रहें, 11 का दिन पूरा गुजारे, फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारे, 12 को फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारे। अब सादा कपड़ों में मारे, ना हालत ihram में होना जरूरी है, ना ihram की नियत करना जरूरी है, ना उसकी पाबंदियां पे लागू होंगी। पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें, मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी, इस चीज़ को अच्छे से आप ज़हन नशीन कर लें कि 5 दिन आपने वहाँ पे हालत ihram में नहीं रहना है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम है, क्वेश्चन से जाहिर हो रहा है कि हालत ihram में मर्द हो या औरत हो, उसके जिस्म से बाल नहीं टूटना चाहिए, ये मना है हालत ihram में। आप हालत ihram में वहाँ पे होंगी, फ़र्ज़ करें 8 ज़िलहिज्जा की फजर से शुरू होती है आप पे पाबंदियाँ, या 7 की रात को शुरू हो जाती, तब से लेके आपने जब तक बड़े शैतान को कंकरी मार के कन्फर्मेशन लेके कुर्बानी की, उसके बाद तकसीर या मर्दों ने हलक करवा लिया है, तब तक का जितना भी टाइम बनता है वो सारा आपका हालत ihram में होगा और सारा हालत ihram की पाबंदियों में होगा। इस दौरान आप कंघी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कंघी करेंगी डेफिनेटली बाल टूटेंगे, जाहिर बात है बाल टूटते हैं, और कुछ लोगों के, कुछ ख़वातीन के, कुछ मर्दों के तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और स्पेशली इन दिनों में ये सेंसिटिव टाइम होता है। और वैसे भी जो हाजी होता है ना, वो जितना उसके मुंह पे डस्ट होगी, जितना रोला हुआ होगा, और जितना वो कहते हैं ना एक ऐसी सिचुएशन में होगा ना, और वो अल्लाह की बारगाह में जब पेश होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, इस सिचुएशन में जब वो रोएगा, तड़पेगा, अल्लाह से दुआएं करेगा, ऐसा बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसलिए तो मर्द हजरात 2 चादरें खाली पहन के जाते हैं ना, और ख़वातीन भी जो है वो तो अपने खैर कपड़ों में होती है, लेकिन हालत ihram की पाबंदियों में होती है। इस तरह आप जब डस्ट में होंगे, मुंह पे भी डस्ट होगी, हाथों पे भी होगी, कपड़ों पे भी होगी, बंदा रूला हुआ होगा, और वो अल्लाह से जब इल्तिजाएं कर रहा होगा, दुआएं कर रहा होगा कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ऐसा बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। बहरहाल एक हमारी जो है तबीयत समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐसी हो जाती है कि कंघी ना करें तो बेचैनी फील होती है। ख़वातीन तो ख़वातीन है, मर्द हजरात भी होते हैं कि जो प्रॉपर जब तक शावर ना लें, जब तक कंघी ना करें, तो उनको वो नहीं, तबीयत में ये उनकी रूटीन का हिस्सा होता है। तो अब इस सिचुएशन में उन लोगों को ये करना चाहिए कि वहाँ पे कंघी तो कर नहीं सकते, खुशबू आप लगा नहीं सकते, खुशबू वाला साबुन लगा नहीं सकते, बालों में जेल आप लगा नहीं सकते, जिस्म से बाल आप उखेड़ नहीं सकते, मैल आप उखेड़ नहीं सकते, चेहरा आप ढांप नहीं सकते, सारे मामला के आपको पता है। तब आप इस सिचुएशन में करेंगे ये कि आप सादा शावर ले लें, कंघी ना करें लेकिन सादा शावर ले लें, क्योंकि मिना में, मुजल्फा में, अरफात में तपश बड़ी होती है, गर्मी बड़ी होती है, घबरा जाते हैं समटाइम लोग, और कुछ लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, इतने कंफर्ट जोन में पहले रह रहे होते हैं कि एकदम से जब जाते हैं वहां पे तो घबरा जाते हैं। अगर आप इतने कंफर्ट जोन से वहां पे गई हैं और एकदम से आपको फील हो रहा है तपश भी है, गर्मी भी है, तो आप फिर ऐसा करें सादा शावर ले लें। उसकी फैसिलिटी मिना में भी होती है, मुजल्फा में भी होती है, अरफात में भी होती है। में तो बहुत सारे लोग शावर ले रहे होते हैं, उसका खैर एक मखसूस तरीका है, फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं अर्ज करूंगा। लेकिन आपने ये करना है कि सादा शावर ले लें। वो शावर लेते हुए आपने क्या करना है कि खुशबू वाला साबुन यूज नहीं करना, सादा भी। मर्द हजरात भी बात गौर से सुने, मर्द हजरात, बहुत सारे मर्द हजरात होते हैं जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, कुछ लोगों के हाथों पे भी बाल होते हैं और वो टूट सकते हैं, बल्कि कुछ लोगों की वैसे टूटते रहते हैं। वो लोग बिल्कुल भी खुशबू नहीं लगाएंगे, साबुन वगैरह, सादा पानी आप बहाएंगे, सर में कंघी नहीं करेंगे, जेल नहीं लगाएंगे, आपने किसी पत्थर से, कंकर से जिस्म को खुरचना नहीं है, यानी मैल भी नहीं खुरचनी है। इन सारे मामलात का आपने वहां पे ख्याल रखना है। सादा पानी लेके जिस्म पे आपने बहाना है और उसके बाद आपने मतलब आके बाकी मामूलात है, नमाज के औकात हैं, जो भी हैं, आपने उसके मुताबिक अपने वक्त को गुजारना है। लेकिन आपने वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप पे ihram की पाबंदियों की वायलेशन वाले जो मामलात हैं, और उसकी वायलेशन के बाद या उनकी पाबंदियों को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे दम वाजिब होता है या बाकी मामलात हैं, आप उन परेशानियों में पड़ जाए। वहाँ पे इन चीज़ों से आपने वहाँ पे बचने की कोशिश करनी है। बहरहाल शावर ले सकते हैं, बल्कि मैं सारे हाजियों को रिकमेंड करूँगा जो इस साल हज पे जा रहे हैं या जो लोग सारा साल उम्रे पे जाते रहते हैं, जब या मक्का मुकर्रमा पहुंचे, अपने होटल में पहुंचे, सामान रखें, 2-4 घंटे आराम करें। आराम करने के बाद खाना शाना खाएं, खुशबू वाला उसमें मामलात और बाकी ihram की पाबंदियों के साथ ही आपने आराम करना और खाना खाना है। उसके बाद आप ज़रूर शावर लिया करें। जब आप शावर ले लेते हैं, जिस्म एकदम से तरोताज़गी महसूस करता है, आप फ्रेश होते हैं, इबादत में भी दिल लगता है। जब आप ताज़ा दम होके बिल्कुल फ्रेश होके हालत ihram में आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे ना, उसका फिर लुत्फ़, उसका फिर सुरूर, उसका फिर मज़ा आपको फील भी होगा। जब आपका जिस्म टूटा हुआ होगा और पसीने से बुरा हाल होगा, मिना में हो, मुजल्फा में हो, अराफात में हो, या आप अपने होटल से मस्जिद हराम जा रहे हैं उम्रे के लिए, तो जब आपके जिस्म से इस तरह मामलात होंगे और थका हुआ होगा तो डेफिनेटली फिर आपको एक उलझन सी और एक बेचैनी सी और एक बेकरारी सी और इज़्तिराबियत सी और वो सुकून नहीं फिर फील होता।
तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सबको ये करना चाहिए, जो भी हाजी जाए आपने हराम की पाबंदियों को पढ़ें, सीखें, समझें। जब आपके जहन में होंगी उसके बाद आप जाके एक मरतबा गया 10 मरतबा भी हालत हराम में हराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए शावर ले लेंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ज़रूर लेना चाहिए। मैं हर बंदे को कहता हूँ जाके मक्का मुकरमा में शावर ले। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर हम सबको दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।